पृष्ठ संख्या हमारा 26 हम शुरू करने जा रहे हैं। बारे में क्या विचार रखते हैं? राजा कृष्णदेव राय ने अपने साथ आए दरबारियों से पूछा कि जो ये बूढ़ा व्यक्ति है, इस किसान के कहने का क्या अर्थ है? वे लोग राजा का यह प्रश्न सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। फिर एक आदमी ने हिम्मत की और बोला, महाराज, इस बूढ़े किसान के कहने का अर्थ यही है कि हमारे महाराज इस मोटे गन्ने की तरह कमजोर हैं। उन्हें जब भी कोई चाहे एक झटके में उखाड़ सकता है। राजा ने अपने साथी की इस बात पर विचार किया। उसने सोचा कि ये जो किसान बूढ़ा व्यक्ति मुझसे ये कह रहा है, इसका अर्थ ये है। जो उसको दूसरे आदमियों ने कहा वो उसी पे विश्वास करने लगा, तो उन्हें उसकी बात सही लगी। वे गुस्से से भर गए और बोले, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? राजा की क्रोध भरी आवाज सुनकर वह किसान थर-थर कांपने लगा। तभी झोपड़ी में से एक दूसरा किसान उठ खड़ा हुआ और बड़े नम्र स्वर में, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल कोमल मधुर आवाज में उसने बोला, महाराज, हम आपको अच्छी तरह पहचान गए हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आपके साथी ही आपके असली रूप को नहीं जानते। जो आपके साथ दरबारी हैं, आपके साथी, वही आपको नहीं जानते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। मेरे साथी के कहने का मतलब यह है कि हमारे महाराज अपनी प्रजा के लिए तो गन्ने के अंदरूनी भाग के समान कोमल और रसीले हैं, लेकिन दुष्टों और दुश्मनों के लिए महानतम कठोर भी। इतना कहने के साथ ही उस बूढ़े ने अपना लवादा उतार फेंका। लवादा क्या होता है बच्चों? भारी और लंबा पहनावा, जो कि कम्बल टाइप में जिस तरीके से अपने आप को पूरा ढक कर रखना है, उस प्रकार का कपड़ा। जो वो बूढ़ा व्यक्ति, उसने अपना लवादा उतार फेंका और अपनी दाढ़ी मूछ उतार फेंकी। देखते ही राजा चौंक पड़े। एक दरबारी बोला, तेनालीराम, तुमने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा? तेनालीराम ने कहा, तुम लोगों का पीछा कैसे छोड़ता भाई? अगर मैं पीछा ना करता तो तुम इन सरल हृदय वालों को मौत के घाट ही उतरवा देते, महाराज के दिल में क्रोध का ज्वार पैदा करते, सो अलग। तुम ठीक कह रहे हो तेनालीराम, मूर्खों का साथ हमेशा दुखदाई होता है। भविष्य में मैं तुम्हारे सिवा किसी और को कभी साथ नहीं रखा करूंगा। उनकी आपस की बातचीत से गांव वालों को पता चल गया कि उनकी झोपड़ी पर स्वयं महाराज पधारे हैं और वेश बदलकर पहले ही उनके बीच बैठा हुआ आदमी ही तेनालीराम है। तो वे उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। कोई चारपाई उठाकर लाया तो कोई गन्ने का ताजा रस निकाल कर ले आया। गांव वालों ने बड़े मन से अपने मेहमानों का स्वागत किया। राजा कृष्णदेव राय उन गांव वालों का प्यार देखकर भाव विभोर हो गए। उधर तेनालीराम की चोट से आहत हुए दरबारी मुंह लटकाए हुए जमीन को देखते रहे और तेनालीराम मंद मंद मुस्कुराते रहे। तो बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि मूर्खों का साथ किस प्रकार से दुखदाई होता है हमारे लिए, और एक बुद्धिमान व्यक्ति का साथ हमारे लिए किस प्रकार से सुख होता है। ओके, सुखमय होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।